उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 25 जुलाई है, संडे। आज इंडिया सीमेंट के बारे में बात करते हैं। मेरे रेस्पेक्टेड व्यूअर हैं इकबाल जी बड़ौदा गुजरात से। ये उनका स्टॉक है, उन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन बना के रखी है, लेकिन इसमें पिछले एक महीने से स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। की कीमत के ऊपर नीचे आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो उन्हें कोई नई अपडेट जाननी थी। तो चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं इंडिया सीमेंट के बारे में क्या कर रहा है। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। जिस तरह से अभी तक हम एक पुरानी दुनिया में रह रहे थे, कोविड की वजह से घरों में बंद, ऐसे में अपनी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, उनके काम धंधे ठप्प पड़े थे। इस वजह से उनके स्टॉक भी नीचे धड़ाम गिर पड़े और फिर चल भी रहे थे तो धीमे धीमे चल रहे थे। केवल फार्मा सेक्टर ऐसा था जो अच्छा कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती जा रही है, सारी कंपनियां पटरी पे आती जा रही हैं, अपना धंधा बरकरार रख रही हैं, चालू कर रही हैं, सो उनके स्टॉक भी मूव कर रही हैं। किसी किसी ने तो बुरी तरह से रिवर्सल लिया और अपने नए नए हाई बनाए हैं, पहले से भी ज़्यादा। अब सीमेंट पे आते हैं। रियलिटी सेक्टर का ये एक हिस्सा है या इंडस्ट्री कह सकते हैं। सीमेंट पे मैंने अंबुजा सीमेंट पे 30 अप्रैल को वीडियो बनाई थी, तब से 103 रुपये या 109 रुपये वो ऊपर उठ चुका है। 33% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूँ तो टाइमिंग के साथ देखिए, कभी मेरी वीडियो के कभी स्टॉप लॉस हिट होते नहीं हैं। और स्टॉक अगर नीचे भी जाता है तो वो जो भी टारगेट है उसे हिट करके ही जाता है। अब आप स्टडी पर्पज़ से देखें या किसी और पर्पज़ से देखें, वो आपके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। हालांकि ये चीज़ देखना आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा सितंबर और जून के क्वार्टर, जून 2021 सितंबर 2020, ताकि थोड़ा सा क्लियर यहाँ आपको मैटर हो। ये स्क्रीनशॉट द इकोनॉमिक्स टाइम से लिया गया है। जून 2021 और मार्च 2021 के क्वार्टर के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है उनमें कोई चेंज नहीं किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, डीआईज ने कम किया है और म्यूचुअल फंड वालों ने भी कम किया है। लेकिन इसके उलट अदर्स में जो भी हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। ये तो रही जून 2021 और मार्च 2021 के क्वार्टर की हालत। अब सितंबर से तुलना करते हैं। सितंबर में देखा जाए तो प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन तब के मुकाबले आज जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं, प्लीज़ शेयर हैं, उन्हें बहुत कम कर लिया, छुटा लिया, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एफआईज जो है वो कंटिन्यूस अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डीआईआई अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, अलग मैटर है। म्यूचुअल फंड वाले भी अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। और अदर्स में जो रहे, अगर सितंबर और जून के क्वार्टर की तुलना करें तो अदर्स में जो भी आते हैं वो अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। दिसंबर में हाँ थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन आगे अभी जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। सो ये तो रही नॉर्मल कंपैरिजन। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे, जहाँ हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है। ये स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। नवंबर 2007 में ये 350 रुपये का हुआ करता था, लेकिन फिर स्टॉक नीचे फिसल गया, टूट गया। उसके बाद इसमें 2014 में फिर तेज़ी आई और फिर उसी तेज़ी का प्रॉफिट उठाया इसने अपना दूसरा जो हाई है वो जून में बनाया, जून 2017 में। तब इसकी कीमत रही थी 220 रुपये के आसपास, 225 रुपया। फिर स्टॉक टूट गया। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोविड की वजह से भी जो सारे स्टॉक टूटे थे, मार्केट फॉल आया था, तो यहाँ उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन 68 रुपये की कीमत तक पहुँचने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता रहा और फिलहाल 197 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये तो रही इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट की हालत कि स्टॉक मूव तो कर रहा है, धीमे धीमे ऊपर मूव करता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि अपने ये पिछले हाई को टच करने वाला है, जब इसकी कीमत 225 रुपया या 223 रुपया जैसे कि अभी देख रही है, मान के चल सकते हैं वो जो रही थी।
और अभी चल रहा है 197 रुपया पे। अब अपने पिछले हाई को ये टच करके नीचे गिर जाएगा, या फिर कि इसे पिछले हाई को तोड़ के, जैसे मैं बताता हूँ कि अगर कोई स्टॉक अपने पिछले हाई को तोड़ दे तो उसके बाद वो 2 या 3 नए हाई बनाता है। ऐसे में अगर आपको ये मालूम है हाई तोड़ा है तो आप उस मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। इसका सालाना प्राइस मूवमेंट देखते हैं। 1 साल पहले ये स्टॉक ट्रेड करता था 116 रुपये पे। इसमें मूवमेंट जल्दी स्टार्ट हो गया। 11 नवंबर 2020 के बाद से इसमें मूवमेंट है 121 रुपये के बाद से। हाँ, स्टॉक जैसे मैंने बताया ऊपर उठता है और नीचे गिर जाता है। ऐसे में इकबाल जी, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप ही प्रॉफिट उठाते हैं और कोई नहीं उठाता, बाकी सब फंस जाते हैं। लेकिन ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो भी, उनकी भी गाड़ी चल रही है, अच्छा है, ठीक कर रहा है। 161 रुपया से फिर ये टूट गया, लो बनाया इसने अपना 130 रुपया 36 पैसा। फिर अचानक एकदम तेज़ी के साथ, झटके के साथ ये ऊपर उठा। फिर उसके बाद इसमें ये जो दिख रही है प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस चलती रही 12 मई तक। हाँ, इसने छोटे छोटे अपने हाई बनाए भी हैं, ठीक है, लेकिन वो झटके के साथ बनाए हैं और टूटता गया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चलती रही है। अब मई के बाद इसमें एक और नया मूवमेंट आया, झटका आया, और इसने अपना जो हाई है वो बना दिया 212 रुपया का है, 211 रुपया का जो भी है। फिर उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग, जो कि इसका नॉर्मल बिहेवियर है, देख सकते हैं आप कि इसने हाई बनाया, प्रॉफिट बुकिंग, हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, हाई बनाया, अब प्रॉफिट बुकिंग, अब ऊपर की तरफ फिर जा रहा है, नया हाई बनाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी। ये तो मैक्सिमम सालाना प्राइस मूवमेंट पे जो हरकत दिख रही है वो है। अब 3 महीने पे थोड़ा सा जूम और हो जाएगा। लास्ट टाइम जो इसने हाई बनाया था, अपना हाई बनाने के बाद ही ये गिर पड़ा 211 रुपया का। अब इसे कह सकते हैं कि हाई बनाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसे होने दीजिए। एक चीज़ और कमाल की, ज़रा देखिए, जो इसने पहला अपना शॉक लिया, जंप लिया, स्टॉक ने बिल्कुल उसके नज़दीक आने की कोशिश की। मतलब प्रॉफिट बुकिंग इसमें इस कदर होती है कि लगभग पूरे 70-80% तक प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। 178 रुपया या 175 रुपया से मान सकते हैं इसमें जंप स्टार्ट हुई, 211 रुपया तक गया। फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो लगभग उस कीमत के बराबर ही हुई, हालांकि उस कीमत को टच नहीं किया, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर उठ गया। फिर जैसे जैसे अब ये छोटे छोटे हाई बना रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, हाई बनाता प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप ऊपर से फंस जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक को अगर आप यहाँ से देखें या नीचे से देखें सालाना प्राइस मूवमेंट से, तो स्टॉक नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, ना कहीं फंसा रहा है। ऊपर से आप एंट्री ले लेंगे तो फंस के रह जाएंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन 1 महीना का इसका प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो कुछ अलग देखेगा। जैसा कि इकबाल जी बोल रहे थे कि स्टॉक ने 6 जुलाई को, अगर इसका मंथली जो प्राइस एक्शन है, मूवमेंट है, यहाँ पे देखें 6 जुलाई को इसने बड़ी तेज़ी के साथ जंप लिया, 203 रुपया तक पहुँच गए, 203 रुपया या 204 रुपया। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। यहाँ जिसने भी एंट्री ली महीने भर के लिए वो फंस गया। फिर ठीक है, इसने अपना बॉटम लिया, महीने भर का सबसे लो बॉटम इसने 12 जुलाई को लिया था। फिर उसके बाद एंट्री ऊपर की तरफ मूव अप करना स्टॉक चालू कर दिया, हाई बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, होने दीजिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अपने पिछले लो को टच नहीं करेगी। ये मौका है आपके पास कि आप यहाँ से नई खरीदारी कर सकते हैं। अगर मैं शो करना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो 192 रुपया, 190-92 रुपये इसका कह सकते हैं 20 जुलाई का लो, या फिर कि इसके जो पहला इसने 19 जुलाई को हाई बनाया था उसका बॉटम। सो स्टॉक यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर यहाँ से अभी जो करंट मार्केट प्राइस है CMP 197 से ऊपर की तरफ मूव कर जाता तो ठीक है, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है।
लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग वाला मैटर आ गया तो फिर वो अपने लो को टच कर ही जाएगा, मतलब टच तो नहीं करेगा लेकिन उसे ऊपर ही रह के फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सो आपके पास मौका तब होगा सही टाइम पे एंट्री लेने का कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे। स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप सालाना में देखें चाहे 3 महीने में देखें चाहे 6 महीने में देखें, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर नीचे जो भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है उसका फ़ायदा तो इकबाली जी लेते हैं। लेकिन ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में आपने स्टॉक को ख़रीदा है तो ख़रीद के रखिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म में ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे से ख़रीदिए, अच्छा रहेगा, फंसेंगे भी नहीं, स्टॉक रिटर्न भी देगा। तो ये तो स्टॉक की कहानी रही। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें समझ में ना आया हो, मैंने कोशिश पूरी की है कि आप समझ जाएं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हो सके तो वीडियो को जो आपके ग्रुप्स हैं शेयर मार्केट के या स्टॉक मार्केट, तो उनमें शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।